Let's start next lecture of linear equation in two variables and today we will deal with the word problems. ठीक है. अच्छा, इस टॉपिक को ना ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं हो, क्वेश्चन हम लिख के फिर कराएंगे. ठीक है, पहले से लिखा रहेगा क्वेश्चन ताकि आपको आपका टाइम बचे. ठीक है, तो बहुत बेसिक से शुरू करेंगे, मतलब कि 4-5 प्रॉब्लम तो ऐसा कराएंगे तो बिल्कुल ही हलवा टाइप का होगा. ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे लेवल को इंक्रीज करेंगे. ठीक है, कम से कम 15 से 20 प्रॉब्लम करेंगे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए. वर्ड्स प्रॉब्लम्स क्या है और इसको कैसे डील करेंगे, समझते इस चीज को. आपको ना कुछ समस्याएं लिखी होगी लैंग्वेज के फॉर्म में, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है. ठीक है, और आपसे कुछ पूछेगा, जैसे कि इस क्वेश्चन के थ्रू हम आपको अगर समझा रहे तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है. 4 chairs and 3 tables are cost rupees 2100 and 5 chairs and 2 tables cost rupees 1750. Find cost of chair and table separately. इसमें अच्छा, कुछ लोगों का मैथ्स बहुत धाकड़ होता है, उन लोगों से भी वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि उनको समस्या इंग्लिश में होती है. ठीक है, तो लैंग्वेज को समझना भी बहुत ही बड़ा टास्क है इस तरह का प्रॉब्लम को करने के लिए. तो सबसे पहले तो आप क्वेश्चन को ही ध्यान से पढ़ें, ये पहला रूल है तुम्हारे लिए इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो मान लो तुम किसी दुकान में गए और वो दुकानदार को पता है कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम्हारा टेस्ट करने के लिए तुम टेबल और चेयर चाहिए. तुम्हारा टेस्ट करने के लिए वो डायरेक्ट टेबल और चेयर का कॉस्ट नहीं बताकर वो उस तरह से बताया कि अगर तुम मान लो 4 चेयर और 3 टेबल लेते हो तो 2100 रुपया देना, और अगर तुम 5 चेयर और 2 टेबल्स लेते हो तो तुम देना 1750 रुपये. अब ये बता दिया तो इससे ये थोड़ी पता चल रहा है कि एक चेयर का दाम कितना है, एक टेबल का दाम कितना है. ठीक है, बट मान लो ये तुम्हारा टेस्ट है तो तुम क्या करोगे, एक चेयर और टेबल का दाम इस कंडीशन से निकाल सकते हो. ये जो कंडीशन दिया है, दिस इज सफिशिएंट कंडीशन टू फाइंड द टू गेट द वैल्यू ऑफ प्राइस ऑफ 1 चेयर एंड 1 टेबल. गॉट इट? तो कैसे? तो इस तरह का सवाल तो पहले ध्यान से पढ़ लो, और दूसरा बात क्या करो कि अगर मान लो जो चीज पूछा है, जैसे कि फाइंड कॉस्ट ऑफ चेयर एंड टेबल्स, जो पूछा है उसी को लेट कर लो. तो कभी कभी क्या होगा ना कि ये जो अभी हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स जो पढ़े हैं, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स को आपको इंट्रोड्यूस करके क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, और इसके लिए 2 कंडीशंस गिवन होगा. जैसे कि 2 कंडीशन दिया होगा, 4 चेयर 3 टेबल का प्राइस, 5 चेयर एंड 2 टेबल्स का प्राइस दे रखा है. ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको 2 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ेगी. सिर्फ चेयर पूछा होता और कोई और कंडीशन दिया होता तो एक ही वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करते तो काम चल जाता. तो अब तुमको यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और दूसरी बात कुछ लेट करना पड़ेगा. लेट, अब क्या लेट करोगे? जो पूछा है ना वही लेट कर लेना. तो पूछा क्या है? कॉस्ट ऑफ चेयर एंड कॉस्ट ऑफ टेबल. ठीक है, तो लेट दो बार लिखते हैं. लेट एक्स बी द एक्स and y be the cost of 1 chair and 1 table respectively. मान लिए कि एक चेयर और एक टेबल का दाम x और y रुपया है. ठीक है, तो अब तुम खुद सोचो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होना चाहिए. ATQ का मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये होना चाहिए कि 4. अच्छा सोचो, अब हम तुमको ये बता रहे कि एक चेयर का दाम 100 रुपया है, तो 4 चेयर का दाम कितना है. अगर तुम नहीं रिलेट कर पा रहे तो ऐसे समझो कि एक चॉकलेट का दाम 2 रुपये है, तो 2 चॉकलेट का 4, 3 का 6, 4 का 8. क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई कर रहे हो. किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? कितना चॉकलेट है और उस एक का प्राइस कितना है. ठीक है, तो इसी प्रकार से एक चेयर का दाम कितना है? 100 रुपया. तो 4 चेयर का दाम कितना होगा? 4x. क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4x. ये तो हो गया चेयर का दाम. तो तुम जब चेयर खरीदने जाओगे 4 और एक का दाम 100 रुपये है,
तो चेयर के हिसाब से कितना रुपया देना पड़ेगा तुमको 4x। और टेबल का कितना प्राइस है y रुपया, तो y तो 3y। और ये तुमको किसकी तरफ से देना पड़ेगा 3y, टेबल्स की तरफ से। टोटल बिल कितना बनने वाला है, चेयर का प्राइस और टेबल्स का प्राइस, और यही कितना दे रखा है वो, यही जोड़ के उसने इतना बिल बना के दिया है तुमको। ठीक है, तुम्हारा इतना का बिल बना, ये पहला सिचुएशन है। और पहला सिचुएशन के हिसाब से तुम एक इक्वेशन बना लिए x और y में। आइए दूसरा सिचुएशन देखते हैं क्या है। दूसरा सिचुएशन आपको 5 चेयर और 2 टेबल्स का। तो 5 चेयर्स का प्राइस कितना हो जाएगा 5x, और 2 टेबल्स का प्राइस कितना हो जाएगा 2y, इक्वल टू कितना होना चाहिए 1750। इक्वेशन नंबर 2। x क्या है चेयर का प्राइस, y क्या है टेबल्स का प्राइस। तो यहां से x और y नहीं निकल जाएगा, और वही तो निकालना है। तो चलिए यहां पे x और y निकालते हैं। तो किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं, एलिमिनेशन बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। तो 3 और 2 है, तो 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6। मतलब यहां भी 6 बनाना है, यहां भी 6 बनाना है। इसको 6 बनाने के लिए क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहां तुम सॉल्व करना ना तो पूरा इज्जत से करना, इज्जत से करने का मतलब लिख लिख के करना, जैसे हम सिखाए तुमको प्रीवियस लेक्चर्स में। और यहां 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को कर दिए मल्टीप्लाई 2 से, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करके 3 से। जैसे तुम ये कार्यक्रम करोगे तो देखो 2 से मल्टीप्लाई करो, 8x प्लस 6y इक्वल टू 4200। और दूसरे वाला को करोगे तो कितना आ जाएगा 15x, ठीक है, प्लस 6y इक्वल टू आई गेस, ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इन दोनों को कर दो सब्ट्रैक्ट, तो सिंबल साइन चेंज हो जाएगा, ये खत्म। और ये हो गया माइनस 7x और इक्वल टू यहां पे हो जाएगा कितना माइनस बड़ा है, इसमें से ये 0 5 0 1, तो माइनस और माइनस कैंसिल, तो यहां से x इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है। अब यहां से 7 1 7 150 टाइम से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से x बराबर कितना है 150। अब ये 150 कहां पुट करोगे, कहीं भी कर दो, चलो यही कर देते, हमको अब y निकालना है, यहां कर देते चलो। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 से अगर आप देखोगे तो y का वैल्यू अगर निकाल के देख लेना 1750 माइनस 5x अपॉन 2। देखो इसको इधर लेके आए और 2 फिर बचेगा तो नीचे लेके चले आए, यही है। अब x का वैल्यू पुट कर दो, तो x इक्वल टू 1750 माइनस 5 इंटू 150 अपॉन 2। 1750 माइनस 750 बाई 2, y इक्वल टू, और क्या हो जाएगा y इक्वल टू 0 0 10 1000 by 2 500। therefore y इक्वल टू कितना आ गया 500। हेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ चेयर इक्वल टू कितना 150, बहुत कम दाम है। प्राइस ऑफ टेबल सस्ता मिल रहा है, खरीद लो, इतना। अच्छा इसको थोड़ा और स्टाइल में लिख देना, इंडियन करेंसी को ना
रुपया होता है इंडियन करेंसी, और उसका सिंबल कुछ इस तरह से होता है, तो ऐसे लिख दो ना स्टाइल में तुम 150 रुपीज कितना हो 500। तो ये जो है आपका है आंसर। आई होप समझ में आएगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, और प्रॉब्लम भी इजी लिए थे, बट टफ क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो अभी बेसिक से शुरू करें, फिर 2-4 प्रॉब्लम तो ऐसे ही देखेंगे, नोट कीजिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं थोड़ा सा हटके। रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स व्हिच टुगेदर आर 40 इन नंबर। ठीक है, पेन पेंसिल का कलेक्शन है, पूरा मिला के 40 है। पेन कितना नहीं पता, पेंसिल कितना नहीं पता। इफ सी हैज 5 मोर पेंसिल्स एंड 5 लेस पेन्स, देन द नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। यदि ऐसा होता कि उसके पास 5 पेंसिल ज्यादा होता और 5 पेन्स कम होता, तो जो नंबर ऑफ पेंसिल्स होता, उसके पास जितना पेंसिल्स होता वो 4 गुना होता पेन्स के मुकाबले में। ठीक है, पेन्स के मुकाबले में 4 गुना होता। फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल। तो बताइए कि ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल क्या है। पूछा क्या है, पेन और पेंसिल्स की संख्या, तो वही लेट करोगे। नंबर ऑफ पेन और पेंसिल्स पूछा है, तो इसलिए लेट भी क्या करेंगे, लेट x and y be the number of pen पेंसिल पहले बोले पेन्स एंड पेंसिल्स रेस्पेक्टिवली। हम मान लिए कि पेन उसके पास x था और पेंसिल y था, और बोला कि इन सबको मिलाकर 40 है। तो क्या आप इस बात को समझ पाए कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, क्या कर दी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि x प्लस वाई जो होगा, x प्लस वाई जो होगा वो 40 होगा। ये इक्वेशन 1 है। अब वो बोल रहा है कि 5 पेंसिल्स कम होते थे। तो अगर 5 पेंसिल्स कम होता तो सोचो सिचुएशन कैसा बनता। अभी कितना है y, और 5 कम होगा तो क्या करो, 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। और 5 सी हैज 5 मोर पेंसिल्स। अच्छा, पेंसिल्स ज्यादा होता ना तो प्लस कर दो। जब मान लो कि तुम्हारे पास 10 चीज और 5 अधिक हो जाए तो 15 हो जाएगा, क्या किया, ऐड कर दिया। अब पेन के बारे में देखो क्या, 5 पेन कम होता तो पेन कितना होना चाहिए था, x माइनस वाई, सॉरी x माइनस 5। पहले पेन कितना था x, पेंसिल कितना था y। अब पेंसिल्स कितना है, 5 ज्यादा तो जोड़ दी, पेन्स कितना है 5 कम तो घटा दी, सब्ट्रैक्ट कर दी। अब बोला है नंबर ऑफ पेंसिल्स वुड बिकम 4 टाइम्स द नंबर ऑफ पेन्स। तो पेंसिल्स अधिक हो गया ना, कितना अधिक हो गया, 4 गुना। जैसे कि अगर मुझे यह 4 है, ठीक है 4 है, और 4 का 4 टाइम्स कितना होता है 16। क्या दोनों इक्वल है, नहीं। इक्वल करने के लिए क्या करोगे, जहां पे कम है ना वहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना से, जितना टाइम्स होगा उतना टाइम्स। तो ये है अभी का पेन्स और ये है अभी का पेंसिल्स नया, ये 4 गुना है, मतलब ये ज्यादा है, तो 4 किधर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए, उधर 4 मल्टीप्लाई कर दिए। बोलो क्लियर। अब इसको थोड़ा मैनिपुलेट करो, तो मैनिपुलेट करेंगे तो x कितना बनेगा 4x, y को इधर लेके चलेगा माइनस वाई, ये 5 है और यहाँ 20 बनने वाला है, 4 5 जा 20, माइनस का इधर लाओगे प्लस हो जाएगा। तो 5 पहले से था और 20 तो 25 हो गया, और इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब तुम देख पा रहे होगे कि सीधा 1 और 2 को ऐड करने से फायदा हो रहा है, तो कर दो। 1 प्लस 2 अगर आप कीजिएगा तो व्हाट वी विल गेट, x प्लस वाई इक्वल टू 40 एंड 4x माइनस वाई इक्वल टू 25।
if we add this y will get cancelled and 4x x will be 5x और ये कितना हो जाएगा 5 और 6, ठीक है। तो therefore x equal to what 65/5, x equal to 13, मतलब 13 पेंसिल था। अब क्या करो, पुट कर दो कहीं पे भी, एक में पुट करना ज्यादा आसान है। तो पुटिंग x equal to 13 in equation 1, जैसे ही आप पुट करोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस x, और माइनस x की जगह 13, ठीक है। तो y इक्वल टू कितना हो गया 10 7 3 2, तो देयरफॉर नंबर ऑफ पेन्स कितना हो जाएगा 13 एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स कितने हो गए 27, ठीक है। और ये आपका है उत्तर। चलिए कुछ चीजों को विजुअलाइज कराते हैं हम आपको, ठीक है। प्रॉब्लम इस तरह से दे रखा था कि सीधा सीधा पेन कितना है पेंसिल्स कितना नहीं पता, बट थोड़ा सा खेल खेला तो उस कंडीशंस की मदद से हम लोग पेन्स कितना है एग्जैक्टली और पेंसिल कितना है एग्जैक्टली निकाल पाए। तो क्या ये जो खेल खेला गया है क्वेश्चंस में, आंसर के थ्रू उसको विजुअलाइज किया जा सकता है? तो बिल्कुल आंसर है हाँ। कैसे करेंगे, देखो 13 पेन्स है ना, अभी ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं, ये तो तुमको हम समझा रहे हैं, पेंसिल्स है, ठीक है। कितना पेन्स 13 पेन्स, 27 पेंसिल है। इसको इसमें से इसमें ना क्या करो 5 इंक्रीज करो तो कितना हो जाएगा 32, हो गया ना। 5 इंक्रीज करोगे, 5 सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा 8। अब बताओ ये 4 गुना है कि नहीं, 4 टाइम्स है कि नहीं, वही क्वेश्चन में डील किया और उसी से हम लोग सॉल्व किए इस क्वेश्चन को। आई होप हम तुमको क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझ गए होगे, और नहीं समझे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको समझने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए। चलिए थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन समझिएगा, 3 बैग्स 4 पेन्स का कॉस्ट तुमको पता है, 4 बैग्स एंड 3 पेन्स का कॉस्ट निकालना है। और पूछने में थोड़ा सा अलग बात इसमें क्या है कि बैग का कॉस्ट पूछा है 1 बैग का, लेकिन 1 पेन्स का नहीं पूछा है, 10 पेन्स का पूछा है। लेकिन तुम निकालोगे 1 पेन्स का ही, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह का क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान रखना, आंसर जब लिखोगे ना तो 1 पेन का लिख के चले आते लोग, ध्यान से पूछा क्या है उसी हिसाब से। तो आई विल सजेस्ट यू, जब भी तुम एग्जाम में क्वेश्चन करो तो क्वेश्चन पेपर में क्या करना ना, पेंसिल से यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना कि पूछा क्या है, ठीक है। 1 एंड कर लो यहाँ पे, 1 बैग एंड 10 पेन्स, ठीक है। इसका नाम पूछा है, तुम एक का लेट करोगे तो लेट x be the price of one bag and y be the price of 1 पेन, ठीक है, आसान। अब हम लोग 3 बैग और 4 पेन्स खरीदे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या होगा वो देख लो। तो 3 बैग्स यानी कि 3 बैग्स यानी कि x 3x, ठीक है। और 4 पेन्स भी खरीदे तो 4 पेन्स का प्लस 4y, और इन दोनों को ऐड करके जो टोटल कॉस्ट पड़ रहा है वो कितना है 257। तो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या कुछ बोला है 4 बैग्स एंड 3 पेन्स, तो इसमें उतना कोई खास बात तो है नहीं। कितना होगा 324 हो गया।
x को भी सेम बना सकते हो, y को भी सेम बना सकते हो, ठीक है। तो चलो हम x को इस बार सेम बना रहे हैं। 4 3 का एलसीएम 12 बनाना है, तो इसको 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और इसको 4 से करना पड़ेगा 3 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और करके फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो देखो 12x प्लस 16y इक्वल टू आई गेस कितना आ जाएगा 1028। ठीक है, अब इसको करो 12x 9y 4 3 is 12, 3 2 is 6 and 1 7, 3 3 is 9। सब्ट्रैक्ट कीजिए, दिख रहा है, ये खत्म। और यहाँ कितना आ जाएगा 7y, और यहाँ 6 हो गया ना, तो 12 में से 7 तो 3 और 5 आई गेस, ठीक है। तो y का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से 56/7, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा y इक्वल टू हो गया आपका 8। y का वैल्यू 8 आ गया, कहीं पे पुट करो x निकालो, यहाँ पुट कर देते, पुटिंग y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करो तो क्या आएगा 3x प्लस 4y की जगह में 8 रख दे, 257, ठीक है बाबू। अब 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा 257, और यहाँ 32। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 2 2/3, x आ गया तुम्हारा 3 7 से 21, 3 5 से, ठीक है 75, ठीक है। अब क्या लिखोगे, हेंस प्राइस ऑफ 1 बैग इक्वल टू कितना हो गया 75, और प्राइस ऑफ 1 पेन इक्वल टू 8, ठीक है। और अगर आप ये आंसर लिख के आए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हम पहले ही बोले हैं कि अंडरलाइन करके रखना पूछा क्या है, इसलिए हम जानबूझ के लिखे ये चीज, ठीक है। तो प्राइस ऑफ 1 बैग तो पूछा है, लेकिन 10 पेन्स का दाम पूछा है, एक पेन का नहीं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्राइस ऑफ 10 पेन्स, तो कितना हो जाएगा 8 × 10, क्योंकि एक पेन का दाम कितना है 8, तो 80 हो गया। अब ये आंसर है, मतलब इसको थोड़ा और स्टैंडर्ड तरीके से लिखो तो ऐसे लिखेंगे ना, रुपया कितना 75, और दूसरे में रुपया 80, ठीक है। ये होगा आपका फाइनल आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए नोट कीजिए। फोर्थ प्रॉब्लम करते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स इज 35 एंड देयर डिफरेंस इज 13, फाइंड द नंबर्स। नंबर्स निकालना है, दो नंबर का सम दे रखा है और दोनों नंबर का डिफरेंस दे रखा है। अपने को निकालने को दोनों नंबर है क्या, मतलब दो नंबर को ऐड करो 35 है, और वही दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करो 13 है। तो आपको बताना है कि दोनों नंबर है क्या, ठीक है। तो फिर शुरू हो जाते हैं। लेट x and y be the numbers, ठीक है। नंबर्स को शॉर्ट में ऐसे लिखेंगे, ठीक है, be the numbers। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों नंबर को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 35, और वही दोनों नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 13। ये रहा आपका समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। ऐड कर दीजिए, दोनों को ऐड करोगे तो खत्म हो जाएगा, और ये 2x हो जाएगा, और यहाँ पे 8 4
तो यहाँ से x का वैल्यू हो गया 2 4, कैंसिल हो गया ना 24 बार में, एंड पुटिंग x इक्वल टू 24 इन इक्वेशन किसी में भी रख दो, चलो 1 में रख देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 35 है, x को उधर कीजिए तो माइनस में हो जाएगा, 24x का वैल्यू पुट कर दिए तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 1 11। तो यहां से क्या लिखेंगे, अभिष्ट संख्या, मैंने हिंदी में लिखते हैं अभिष्ट, तो तुम तो ऐसे लिखो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कितना हो जाएगा 24 एंड 11। चेक करो जो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 24 और 11 को ऐड करो 35, सबट्रैक्ट करो 30, मतलब सही है, ठीक है, डन, नोट कीजिए। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अ फादर 3 times as old as his son, एक पिता की उम्र उसके पुत्र से 3 गुना है। आफ्टर 12 years, 12 वर्ष के बाद, his age will be twice as that of his son, पिता का जो उम्र होगा वो 2 गुना हो जाएगा, किससे, पुत्र से। देन फाइंड देयर प्रेजेंट, तो बताओ कि अभी उन दोनों का उम्र कितना है, जो पूछा है उसी को लेट करो, लेट x and y be the present ages of father and son respectively, ठीक है। मान लीजिए कि पिता का उम्र x है और y है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सुनो क्या बोल रहे हैं, बोला पिता का उम्र 3 गुना है किससे, बेटा से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x और y 3 गुना कौन है, बाप, ठीक है। तो बेटा जो हो जाएगा ना वो कम है, तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, 3 से यहां मल्टीप्लाई करो, एक इक्वेशन बन गई। 12 साल के बाद, अब सुनो, आफ्टर 12 years, 12 साल के बाद तुम खुद सोचो, 12 साल के बाद एज ऑफ फादर कितना हो जाएगा, एज ऑफ फादर, तुम अभी कितना उम्र का हो, तुम्हारा कितना एज है, 15 के आसपास होगा। 12 साल के बाद तुम कितना हो जाओगे, 15 में क्या करोगे, 12 ऐड कर दोगे, तो अभी ये कितना का है, x का है, तो 12 साल बाद कितना होगा, x प्लस 12, और एज ऑफ सन अभी कितना का है, y, 12 साल बाद कितना हो जाएगा, 12। अब देखो अगेन हम क्या बोल सकते हैं, जो पिता का उम्र है x प्लस 12 और जो पुत्र का उम्र है y प्लस 12, ज्यादा कौन है, पिता का, और कितना ज्यादा है, 2 टाइम्स है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, कम वाला में 2 से मल्टीप्लाई। आई होप क्लियर होगा। अब यहां से तुम देखो, यहां से तो x आ गया, उधर कर दो, -2y आ जाएगा 24, और इधर 12 है, 12 आ जाएगा, करके देख लेना। तो हम तो डायरेक्ट कर दिए, x है और इसको मल्टीप्लाई करो तो 2y मिलेगा ना, उधर भेज दिए, और ये 24 लिखा हुआ है, तो 24 में से कितना सब्ट्रैक्ट करोगे, इसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, तो 12, तो 12 हो गया, ठीक है। अब पुटिंग x इक्वल टू 3y इन 2, किसी भी मेथड से बना सकते हो। तो x का वैल्यू 3y पुट कर दो यहाँ पे, तो x माइनस 2y इक्वल टू 12 में x की जगह पुट कर दी 3y माइनस 2y इक्वल टू 12, तो सब्ट्रैक्ट होगा y का वैल्यू कितना आ गया, 12। मतलब जो उसका पुत्र है ना 12 साल का है,
ठीक है, therefore again putting y equal to 12 in equation 1, इक्वेशन 1 में y पुट करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 3 इंटू 12 36, therefore x इक्वल टू 36। अब यहां से क्या लिखेंगे, therefore एज ऑफ फादर इक्वल टू कितना है 36 और एज ऑफ बेटा कितना है 12 इयर्स। इयर्स को शॉर्ट में ऐसे लिख, दिख तो नहीं रहा हो कितना इयर्स, ठीक है, ये आंसर हो गया आपका। अब चेक कर लो, 12 3 36 होता है, 12 इंटू 3 36 होता है, तो ठीक है, मतलब कि जो फादर है ना, फादर वो है 36 का और जो सन है ना वो है 12 का। तो यहां से तुम देखो कि जो अभी जो क्या बोला, फादर 3 टाइम्स है, तो 3 टाइम्स है कि नहीं, 12 में 3 से मल्टीप्लाई करोगे ये आ जाएगा, और 12 साल बाद देखो ये 24 का हो जाएगा और ये 48 का हो जाएगा, तो 2 टाइम्स हो गया। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आज के लिए वीडियो इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम्स को डील किए, और कैसा वर्ड्स प्रॉब्लम था, इजी लेवल का। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा लेवल अपर होगा और शायद एक और वीडियो, मतलब 2-3 वीडियो बना देंगे इस पर, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम में बच्चों को देखा गया है कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। बट तुम अगर पूरा लेक्चर सीक्वेंस में देखोगे ना और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो कोई भी बुक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए नोट कीजिए। आज के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और खूब सारा शेयर करके अपना प्यार बरसाइए। ठीक है, थैंक यू।